सभी को नमस्कार। आज हम रसोई घर के प्रकार टाइप्स ऑफ किचन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, भारत में मुख्यतः दो प्रकार के ही रसोई घर उपयोग में लाए जाते हैं। पहला तो होता है परंपरागत शैली का रसोई घर, जिसे हम ट्रेडिशनल स्टाइल किचन कहते हैं। दूसरा होता है आधुनिक शैली का रसोई घर या पश्चिमी शैली का रसोई घर, जिसे मॉडर्न या वेस्टर्न स्टाइल किचन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन सबसे पहले परंपरागत शैली के रसोई घर। इसे देशी शैली का रसोई घर भी कहते हैं। बहुत पुराने समय से, या यूं कह दो अति प्राचीन काल से ही इस प्रकार के रसोई घर का उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता रहा है। इस शैली के जो रसोई घर होते हैं उसके अंतर्गत भोजन जो होता है जमीन पर या भूमि पर बैठकर पकाया जाता है। जमीन पर बैठने के लिए हम चौकी या पीठा या आसन का उपयोग करते हैं, और चूल्हा जो है रसोई घर की फर्श पर ही बनाया जाता है। चूल्हे की जो ऊंचाई है वह जमीन की सतह से बहुत ही कम ऊंचाई पर रखी जाती है, और सभी वर्क सेंटर्स या यूं कह सकते हैं सभी कार्य क्षेत्र जो होते हैं वह भी फर्श से थोड़ी सी ऊंचाई पर ही रखते हैं। बर्तनों को, उपकरणों को, खाद्य सामग्री को उठाने रखने में ताकि ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, इसलिए हम कुछ ऊंचाई पर रखते हैं। परंतु आजकल इस प्रकार की जो रसोई घर है उसका प्रचलन बहुत ही कम होने लगा है। देशी शैली के रसोई घर बहुत ही कम बनाए जाते हैं, परंतु उस जगह यदि उस स्थान पर या उस जगह जहाँ पर गृहिणी को खड़े होकर भोजन बनाने में दिक्कत आ रही है तो इस तरह के रसोई घर बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के रसोई घर में सभी वर्किंग सेंटर जो है आधुनिक रसोई घर के समान ही होते हैं, और इसमें अंतर इतना सा होता है कि इसकी जो ऊंचाई है वह बहुत कम रखी जाती है, और इन वर्किंग सेंटर जो होते हैं उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता है। परंपरागत और देशी शैली से भोजन पकाने में हमें समय बहुत अधिक लगता है, और शक्ति ऊर्जा भी अधिक व्यय होती है। गृहिणी कार्य करने पर जल्दी थक जाती है, उसकी कमर में, पीठ में और पैर में दर्द होने लगता है। यदि घुटने में दर्द अथवा गृहिणी को गठिया रोग है तो बैठकर भोजन पकाना बहुत ही मुश्किल और कष्टकर होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र भी जल्दी ही गंदे और सलवट युक्त और खराब हो जाते हैं। रसोई घर में दरी, कालीन आदि बिछे होने से फर्श भी जल्दी गंदा हो जाता है। इन्हीं कारणों से आजकल इस प्रकार के रसोई घर की लोकप्रियता जो है वह कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रसोई घर जिसके बारे में मैंने अभी बताया वो कौन सा कहलाता है? ट्रेडिशनल किचन। अब दूसरे प्रकार का जो रसोई घर है उसे हम आधुनिक पश्चिमी शैली का रसोई घर या मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल किचन कहते हैं, और इसकी जो है आजकल लोकप्रियता काफ़ी अधिक बढ़ रही है। ये रसोई घर क्या होते हैं? बहुत सुविधाजनक होते हैं, और इस प्रकार के रसोई घर में काम करने में समय और शक्ति भी हमारी कम व्यय होती है। ठीक है, और फर्श भी गंदा नहीं होता, क्योंकि भोजन की तैयारी, पकाने के केंद्र और पानी का केंद्र प्लेटफॉर्म और काउंटर पर ही रखा जाता है। ठीक है, आधुनिक शैली के जो रसोई घर है वह एक्चुअली में पश्चिमी संस्कृति की देन है, या यूँ कहते हैं पश्चिमी देशों में ये बहुत अधिक उपयोग में लाए जाते हैं, और काफ़ी वर्षों पूर्व से ही इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है, और यहाँ पर खड़े होकर भोजन पकाया जाता है। भोजन पकाने के लिए प्लेटफॉर्म, काउंटर की व्यवस्था की जाती है, और जितने भी वर्किंग सेंटर हैं या कार्य क्षेत्र के लिए भी प्लेटफॉर्म बने होते हैं, और सभी जो वर्किंग सेंटर होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो काम कर रही है गृहिणी उसको काम करना आसान हो जाता है, सरल होता है, और वो बहुत ही सुगमता से और सहज तरीके से काम कर लेती है।
इसमें सभी दीवारों का उपयोग किया जाता है, अतः जो हम सामान रखते हैं उनके संग्रह की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो आधुनिक रसोई घर होते हैं उसके कई एडवांटेज भी होते हैं। जैसे भोजन पकाने की क्रिया खड़े होकर करने से क्या होगा, गृहिणी और कार्यकर्ता को कम से कम थकान होगी, एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये होता है समय, शक्ति और ऊर्जा की बचत होती है। गृहिणी अपने समय, शक्ति और ऊर्जा को अन्य कामों में और मनोरंजन में लगा सकती है, और सभी कार्य क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अतः कार्य करते समय उसे न तो बहुत अधिक उठना बैठना पड़ता है, न झुकना मुड़ना पड़ता है, और न ही अधिक चलने की आवश्यकता होती है। काम जो है शीघ्रता से संपन्न हो जाते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि आधुनिक रसोई घर में सभी कार्य क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए खाद्य सामग्री, मसाले, बर्तन, चूल्हा आदि प्लेटफॉर्म के आसपास ही होते हैं। पास में ही पानी और सिंक की व्यवस्था भी होती है, और पकाने के सहायक उपकरण जो है वो भी रसोई घर के ही प्लेटफॉर्म पर या काउंटर पर लगे होते हैं, इसलिए काम करना सरल और आसान हो जाता है। फिर इससे नेक्स्ट फ़ायदा ये होता है, रसोई घर में संग्रहण की व्यवस्था कभी कार्य क्षेत्र के पास में ही होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, काम करना बहुत आसान हो जाता है और आनंददायक भी लगता है हमें। फर्श भी बहुत कम गंदा होता है। पानी की व्यवस्था, सिंक, बर्तन मतलब पानी की व्यवस्था और सिंक पास में ही होने के कारण बर्तनों को धोना और धुले बर्तनों को ठीक ढंग से रखना भी आसान हो जाता है। फिर प्लेटफॉर्म और काउंटर होने से क्या होता है कि दीवार की खिड़कियाँ जो है वह भोजन पकाते समय हवा और बाहरी दृश्य देखने के लिए भी सुविधा प्रदान करती है, जिससे खाना बनाना क्या होता है, आनंददायक हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हुआ पश्चिमी शैली और आधुनिक शैली का रसोई घर, और पहला प्रकार था परंपरागत शैली का रसोई घर। अब जो आधुनिक शैली के रसोई घर होते हैं वह भी कई प्रकार के होते हैं, और मुख्यतः जो होता है सिंगल वॉल किचन होता है, डबल वॉल किचन होता है, एल शेप किचन होता है, यू आकार का किचन होता है, और जो अपना आइलैंड किचन भी देखा जाता है, फिर प्रायद्वीप किचन भी होता है। तो इन सब की चर्चा अब हम कल करेंगे। ठीक है, आया समझ में आपको? धन्यवाद।